Hello, students. I hope you are doing very well in your studies. Today I am here in front of you to take your another topic of biology, which is disease. So now, what is disease? Let's see, students. Dis-ease. Now it's time to break this word. Dis-ease. Dis नहीं, ease आराम. ऐसी कंडीशन जिसमें आराम नहीं है. इट मीन्स जब हमारी बॉडी को, हमारे फिजिकल हेल्थ को, हमारे माइंड को आराम नहीं है, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि वी आर सफरिंग विद डिजीज. कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहीं घूमते फिरते नहीं हैं या किसी से बात नहीं करते हैं, चुप चुप रहते हैं, तो यह भी एक डिजीज है. Now let's see the definition of disease. The term disease is a condition in which the normal body functioning is disturbed. यूजुअली बच्चों क्या होता है, हम ये सोचते हैं इफ आई हैव अ फीवर then I have a disease, but it's not necessary. If our mental health is not okay, then it also I am suffering with the disease. इसलिए डिजीज में हमारी मेंटल फिजिकल हेल्थ का होना, ठीक होना बहुत ही जरूरी है. अब इसकी एक और डिफिनेशन है जो कि मैं आपको बता रही हूं. डिजीज is a departure from normal health through structural and functional disorder of the body. The definition which is written here, it means if in our body कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम अगर डिस्टर्ब है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि यह भी एक डिजीज है. हम किसी ना किसी एक डिजीज से सफर कर रहे हैं. अच्छा बच्चों, अब इसके बाद हम बताते हैं आपको कि एक ऐसी एजेंसी है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी बॉडी है जो हमारे पूरे वर्ल्ड में पॉसिबल हेल्थ, हाईएस्ट पॉसिबल हेल्थ चाहती है. कैन यू गिव मी द नेम? कैन यू गिव मी द नेम? कैन यू गिव मी सजेस्ट द नेम? I know you know very well. Okay, I am giving you one hint.
day. 7th of April. Please note down. This day is also given by that organization. If you know, please write in the comment box. World Health Day, 7th of April. Now, what is health? Health. Health health is a state of physical, mental, and social well-being. स्टूडेंट्स, ये समझ लीजिए कि अगर हम कहते हैं कि आई एम ए डिजीज फ्री, देन आई एम ए हेल्दी, इट्स नॉट नेसेसरी. If I am a fit, I am a physical fit, then I am healthy, it is not necessary. For healthy, you have to occur in this definition. Health is a state of physical, mental and social well-being. Okay? तो अगर हम ये कहें कि हम डिजीज फ्री हैं तो हम हेल्दी, इट्स नॉट नेसेसरी. हम कहें हम फिजिकली फिट हैं तो हम हेल्दी, इट्स नॉट नेसेसरी. हमारे हेल्दी का मतलब होता है कि हमारी मेंटल स्टेटस भी ठीक होनी चाहिए. प्लीज राइट ऑन द डेफिनेशन. Disease based upon the extent of occurrence. ओके बच्चों, लेट्स सी. अब इस टॉपिक पे हम लोग क्या पढ़ेंगे. क्या लिखा हुआ है? डिजीज बेस्ड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ऑकरेंस. इस टॉपिक में हम बच्चों ये पढ़ेंगे कि जो डिजीज हमें हो रही है वो कितने एरिया तक फैली है और वो कितने पीपल को इन्फेक्ट कर रही है. बात आई समझ में? कहने का मतलब ये है कि इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे 4 टाइप्स ऑफ डिजीजेस. फर्स्ट, एपिडेमिक डिजीज, endemic disease, pandemic disease and sporadic disease. Let's see first. हम बात करेंगे एंडेमिक डिजीज की. This type of disease are found only in certain area attacking fewer people. Just take example. Yellow fever
in Africans. This is first example, students. And second example, goiter in sub-Himalayans. प्लीज नोट डाउन दिस डेफिनेशन. बच्चों, एंडेमिक डिजीज में क्या होता है? एंडेमिक डिजीज, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एंडो मीन्स मतलब अपने में ही सीमित हो, अंदर ही अंदर, मतलब इट्स इफेक्ट वेरी सर्टेन एरिया. ये ज्यादा बहुत ही डिजीज आर फाउंड ओनली इन सर्टेन एरिया. अटेनिया फीवर, ये बहुत कम क्षेत्र में पाई जाती है और बहुत कम लोगों को ये अटैक करती है. जस्ट एग्जांपल, येलो फीवर इन अफ्रीकन. येलो फीवर क्या होता है बच्चों? येलो फीवर जो होता है वो एक वायरल डिजीज है जो कि एक मॉस्किटो होता है एडीज इजिप्ट करके, उसकी वजह से ये कॉज करता है. दिस इज अ येलो फीवर इज अ वायरल डिजीज. हाँ, और द नाम होता है वायरस का फ्लेवी वायरस. क्या नाम होता है बच्चों? फ्लेवी वायरस. आई एम सो सॉरी. एंड ग्वाटर, एंड सेकेंड थिंग इज ग्वाटर इन सब हिमालयंस. क्या होता है कि जैसे जैसे हम सब ट्रॉपिकल रीजन में जाते हैं वहां पर आयोडीन की कमी हो जाती है सॉल्ट में, जिसकी वजह से ग्वाटर डिजीज स्प्रेड होता है सब हिमालयन रीजन्स में. दिस इज ऑल अबाउट एंडेमिक डिजीज. And now we will discuss about the epidemic disease. आप इसको ऐसे लिखिए. One place to another place. From one person to another person. Example, plague. Surat to some other places. एपिडेमिक डिजीज, ये डिजीज जो होता है वो एंडेमिक से थोड़ा अलग है. एपिडेमिक डिजीज होता है जो कि थोड़े लार्ज एरिया में फैला होता है और वो इन्फेक्ट करता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन. जैसा कि इन 1994 इंडिया में, इन द केस इन 1994 इंडिया में, इन 1994 इंडिया में प्लेग देखने को मिला था.
जो कि बहुत ही ज़्यादा डेडली और बहुत ही ज़्यादा सीवियर एपिडेमिक डिजीज था। प्लेग होता कैसे है बच्चों? प्लेग होता है एक रोडेंट फ्ली से, रोडेंट फ्ली के द्वारा होता है। प्लेग एक बैक्टीरियल डिजीज होती है जिसमें जो बैक्टीरिया का नाम है वो है पेस्टिस। This is the name of the bacteria and caused by flea, rodent flea, caused by rodent flea. Okay. Now next we will discuss about pandemic disease. Fourth one is pandemic disease. ओहो ये तो शायद कोई नहीं भुला सकता, ऐसा पेंडेमिक डिजीज होता है। पेंडेमिक डिजीज क्या होता है उसके पहले हम डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद में हम आपको बताते हैं। डिजीज widely distributed worldwide. Example, COVID virus. बच्चों शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा जो कोविड को भुला सकता है। याद कीजिए वो दिन जब ऑनलाइन क्लासेस का दौर हुआ करता था। मैंने सबसे पहले 30 जनवरी केरला में जो केस आया था, 30 जनवरी 2020 फर्स्ट केस केरला में मिला था जो डिस्कवर किया। वो याद कीजिए वो दिन जब ऑनलाइन क्लासेस हुआ करती थी, वो घर से मास्क लगा के निकलना, सारे स्कूल बंद, कॉलेजेस बंद, कहीं आना जाना नहीं होता था, सारी फैमिली मेंबर साथ में बैठ के हम लोग सारा दिन स्पेंड करते थे, पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था। वो दिन शायद ही कोई भूल पाए। तो वो जो डिजीज थी बच्चों, आप लोग कभी नहीं भूल पाएंगे, शायद हम भी कभी नहीं भूल पाएंगे। उसे कहते हैं पेंडेमिक डिजीज। ओके, तो पेंडेमिक डिजीज का जो एग्जांपल है वो मैंने आपको बता दिया, कोविड इन्फेक्शन है। उस दौर में आपको याद होगा जो स्कूल्स थे वो पूरे के पूरे हॉस्पिटल में चेंज हो गए थे, मेडिसिन पूरी फुल थी, क्लिनिक दवाइयों से, और कुछ तो दवाइयों के नाम भी आपको याद होंगे इसलिए ये जो डिजीज होती है उसको पेंडेमिक डिजीज बोलते हैं। लेट्स सी द फोर्थ वन इज sporadic डिजीज बच्चों, किसी एक घर में किसी एक पर्सन को जो डिजीज होता है उसको हम स्पोरेडिक डिजीज बोलते हैं। जैसे कि मलेरिया, कॉलरा, मतलब एक इंडिविजुअल को। ओके, डिजीज is scattered individual cases of disease example malaria, cholera,
इसी, ये तो डिजीज हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द अक्रेंस. ओके, लेट्स गो अहेड. Dear students, disease associated with signs and symptoms. Signs and symptoms. जब भी कोई डिजीज होती है तो उसके कुछ साइंस होते हैं और कुछ सिम्टम्स होते हैं. साइंस को हम बोलते हैं they are observed by others. Just example, bleeding, swelling, साइन क्या होता है? जब भी कोई डिजीज किसी को होता है तो कुछ साइंस होते हैं. और साइन क्या होता है बच्चों की, वो दूसरों को देखने पे पता चल जाता है. सपोज कीजिए कि किसी को स्वेलिंग हो गई है किसी बॉडी पर, या किसी के बॉडी पर आपको रेशेस दिखते हैं. बॉडी रेशेस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द साइंस. बॉडी रेशेस, तो हम दूर से कह देंगे कि हाँ ये बंदा जो है वो किसी ना किसी डिजीज से सफर कर रहा होगा. तो ये सारी चीजें जो डिजीज है वो एसोसिएटेड होती हैं साइंस से. ब्लीडिंग हुई, किसी को ब्लीडिंग हो रही है, नोज से ब्लीडिंग हो रही है. अब स्वेलिंग हो गई है, जो कि इन्फेक्शन हो जाता है, किसी एरिया में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो स्किन जो होती है वो स्वेल कर जाती है. तो हम लोग पता कर लेते हैं कि हाँ ये इसको कोई ना कोई डिजीज जरूर है. बॉडी रैशेस हो जाते हैं, चकत्ते जैसे पड़ जाते हैं, तो भी हम कहेंगे कि हाँ समथिंग इज गोइंग विद हिज और हर. ओके, नाउ सिम्टम्स. सिम्टम्स क्या होता है बच्चों? सिम्टम्स आर नॉट ऑब्जर्व बाय अदर्स. नॉट ऑब्जर्व बाय अदर्स, दे felt only by patient. Just example, headache, stomach pain, back pain, चेस्ट पेन. सिम्टम्स क्या होते हैं बच्चों कि ये तो पेशेंट खुद फील करता है, ये कोई अदर्स हम या आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे उसको देखकर कि इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है. हाँ, वो जो पेशेंट होता है वो खुद डॉक्टर को बताएगा कि हाँ आई फील सम पेन हियर, देन डॉक्टर उस हिसाब से उसको दवा लिखता है. तो ये कहने का मतलब है कि जो डिजीज होता है वो एसोसिएटेड होता है साइन और सिम्टम से, विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक. ओके, लेट्स गो अहेड. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. Types of diseases. Congenital disease, and acquired disease.
कॉन्जेनाइटल डिजीज, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जिनाइटल, जिन मतलब जीन्स से रिलेटेड है। कॉन्जेनाइटल डिजीज अकर्ड बाय बर्थ, this disease are found in fetus or we can say by birth। ये डिजीज जो होता है मे भी कह सकते हैं कि उसको मदर से मिला है या फादर से मिला है। ये बेसिकली ये सारे जो डिजीजेस होते हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखेंगे डाउन सिंड्रोम, जिसे हम लोग ट्राइसोमी भी बोलते हैं। बेसिकली बच्चों इसमें क्या होता है ट्राइसोमी या डाउन सिंड्रोम में, इफ बेबी इज सफरिंग विद एनी क्रोमोसोमल डिफेक्ट देन मे बी वी कैन से द बेबी इज सफरिंग विद डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के केस में बेसिकली होता है कि जो क्रोमोसोमल नंबर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। सपोज जैसे हमारे जो नॉर्मल जो क्रोमोसोमल नंबर होता है वो होता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है जिससे कि क्रोमोसोमल नंबर जो होता है वो बिगड़ या डिसबैलेंस हो जाता है, उसको हम लोग डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब कहने का है कि कॉन्जेनाइटल डिजीज जो होता है ऐसा डिजीज जो बच्चे को बाय बर्थ ही मिला हो, वो बच्चा उस डिजीज से पैदा ही हुआ हो, उसको हम लोग कॉन्जेनाइटल डिजीज बोलते हैं। अब आ जाते हैं एक्वायर्ड डिजीज में। एक्वायर्ड मतलब एक्वायर करना, बाहर से एक्वायर करना, ठीक है। तो एक्वायर्ड डिजीज जो होता है वो बाय बर्थ नहीं होता है, वो थ्रू लाइफ टाइम होता है। They occur during lifetime. These type of diseases occur during lifetime. It's also two types: infectious, non-infectious. Infectious are also called communicable. Non-communicable disease. Example, बच्चों एक्वायर्ड डिजीज क्या होता है कि जो ड्यूरिंग लाइफ टाइम डिजीज होता है उसको हम लोग एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। अब एक्वायर्ड डिजीज में भी टू टाइप्स के डिजीज होते हैं, जिसे हम एक कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज और एक को बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब क्या होता है कि वह ऐसा डिजीज जो कि इन्फेक्ट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कम्युनिकेबल मतलब क्या, कम्युनिकेट हो, एक से दूसरे को हो, उसको हम लोग बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। इट डिजीज स्प्रेड, दिस डिजीज आर स्प्रेड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कैसे, मान लीजिए किसी को कोल्ड कफ है, सबसे बढ़िया एग्जांपल जो होता है कोल्ड कफ है, उसने क्या किया, स्नीजिंग किया, छींक दिया। छींकने से क्या होगा, जो उसके ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके बगल वाले व्यक्ति को चले जाएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि उसको भी वो कोल्ड कफ हो जाएगा। ये बहुत ही कॉमन है। अब जैसे कि कोविड हो गया, कोविड में यही प्रॉब्लम होती थी ना, इसीलिए कहा जाता था कि मास्क लगाइए, मास्क लगाना है, क्योंकि आपके ड्रॉपलेट्स उसके अंदर बॉडी में नहीं जाने चाहिए। तो इसमें आपका एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कोविड का, कोल्ड कफ का।
Okay, these are the example of infectious. एंड नॉन इन्फेक्शन डिजीज नॉन कम्युनिकेबल, मतलब कि अगर एक बंदे को एक ऐसा डिजीज है जो कि नॉन कम्युनिकेबल है, वो दूसरे बंदे को नहीं होगा, बिकॉज वो नॉन कम्युनिकेबल है, एक से दूसरे को नहीं फैलता है, इसी को हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शन या नॉन कम्युनिकेबल. जस्ट एग्जाम्पल, डायबिटीज मिलाइटस. डायबिटीज जो होता है वो नॉन कम्युनिकेबल होता है. डायबिटीज सबको पता है कि इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज होता है. इंसुलिन की कमी होती है तो क्या होता है कि ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है. तो हमारी बॉडी में अगर डायबिटीज मिलाइटस किसी को है तो उसमें ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ द इंसुलिन हार्मोन. तो दिस इज एक्वायर्ड डिजीज. नाउ अब हम बात करेंगे बच्चों पैथोजेंस के बारे में. किसके बारे में? पैथोजेंस. नाउ सी व्हाट इज पैथोजन. क्या कोई हमें बता सकता है कि पैथोजन क्या होता है? चलिए देखते हैं. Disease causing organism are called pathogens. Example, bacteria, virus, fungi, protozoans, helminthes. अगर हम हेलमेंथीज की बात करें, दिस इज आल्सो टू टाइप्स. टेपवर्म्स, roundworms, which is Ascalhelminthes. And this is Platyhelminthes. तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि पैथोजेंस क्या है. पैथोजेंस, पैथ मीन्स germs, gens means spread, gens means spread, पैथ means germs. जो जर्म्स स्प्रेड करते हैं डिजीज को उन्हें हम पैथोजेंस बोलते हैं. पैथोजन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. पैथोजेंस के एग्जांपल्स बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआंस. हेलमिंथीज में टेपवर्म, राउंडवर्म. टेपवर्म, प्लेटीहेलमिंथीज. राउंडवर्म में एस्केलहेलमिंथीज. अब हम सबसे पहले एक बैक्टीरियल डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे. First, we will take the example of bacterial disease. बच्चों हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है टाइफॉइड. टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि स्प्रेड होती है सल्मोनेला टाइफी से. सल्मोनेला टाइफी. द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज सल्मोनेला टाइफी.
अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की। Sustained high fever, 30 degrees to 40 degrees centigrade. जिसको भी टाइफॉइड होगा उसमें सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो आता है कि उसको हाई फीवर सस्टेन लगातार बना रहता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। वीकनेस होगा, स्टमक पेन होगा, वीकनेस, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट। बच्चों, व्हाट इज द मीन ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट? कैन यू टेल मी? यस, करेक्ट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मीन्स को कहते हैं कि जिसे भूख ना लगना, हम लॉस ऑफ एपेटाइट को भूख न लगना। और एक और चीज होता है इसमें, प्रोफिलरेशन ऑफ इंटेस्टाइन। क्या होता है इसका मतलब? कोई बता सकता है हमें? यस, बताइए। बच्चों, इंटेस्टाइनल पोरफोरेशन में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होती है वो इंटेस्टाइन को होल कर देती है, छेद कर देती है इंटेस्टाइन में। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल परफोरेशन। ओके, अब आता है इसके टेस्ट के बारे में। किसी भी ह्यूमन बीइंग को या कोई टाइफॉइड से सफर कर रहा है, ये हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो इसके लिए एक सिंपल टेस्ट होता है बच्चों, उसका नाम है विडाल टेस्ट। क्या टेस्ट नाम है? विडाल टेस्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंफर्मेशन टेस्ट के लिए विडाल टेस्ट। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट डिजीज की हम बात करते हैं निमोनिया की। निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, the bacteria which cause this disease known as pneumococcus, streptococcus pneumoniae. This is the second example of bacterial disease caused by streptococcus के symptoms, headache, chilling of the body,
cough. These are the symptoms of the pneumonia. So in next class we will discuss remaining causing organisms, like हम ऐसे डिजीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि फंगस से होते हैं, प्रोटोजोआन से होते हैं और हेलमिंथीज से होते हैं. वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. फॉर टुडे दिस इज एनफ. So we will meet in the next class. Take care and keep studying. Thank you very much.